मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान एक रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में अमाराती शाही मेहमान के शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां। विफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। सदर यूएई पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा उमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका आज़म का अयादा। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की GHQ आमद। मेजर जनरल यूसुफ अहमद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दी। जबकि मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की भी तारीफ की। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशा वराना सलाहियत दिखा दी। अफवाज़े पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। इस साल पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी देखी गई। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दिया गया। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। गजा से मुतल्लिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। ट्रंप की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत वाज़ेह तौर पर लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मोतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसला कुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी न कर सके, एतमाद और रसाई। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया। पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन इस्लामाबाद के हक में बदल दिया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया। भारत को जंग में शिकस्त पर आलमी सतह पर भी सुबकी का सामना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मार के हक में भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की फतेह को पूरी दुनिया ने माना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन मिलिट्री लीडरशिप बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई। मुल्क की तारीख में अमरीका से कभी इतने अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं हुए। आइंदा दिनों में पाक अमरीका ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। अफगान उबूरी हुकूमत को बारहा कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब न बने। फील्ड मार्शल ने कहा जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वतन को जंगी महाज पर कामयाब करवाया। मार के हक में फतेह के बाद पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। भारत डिप्लोमेटिक सतह पर भी आइसोलेशन में चला गया। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश न कर सका। पूरी दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम कर रही है। अर्ज़ पाक को वतन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ, 10 खवारिज हलाक। DI खान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, रिंग लीडर दिलावर भी शामिल। मारा गया खारजी इंतहाई मतलूब और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद सरगर्मियों में मुलव्वस था। सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कल रात में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 8 खवारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर ताजिक हदूद में दाखिल होने वाले 3 मुसल्लह अफराद ऑपरेशन में हलाक हुए। दहशतगर्दों से M16 राइफल, क्लैशनकोफ असॉल्ट राइफल, 3 पिस्तौल, 10 दस्ती बम, नाइट विजन डिवाइस, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ताजिक हुकाम के मुताबिक 1 माह के दौरान अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में मुसल्लह तशद्दुद, दहशतगर्दाना सरगर्मी या गैर कानूनी सरहदी दरअंदाजी का ये तीसरा वाक़या है।
बलोचिस्तान में साइबेरिया की हवाओं से सर्दी में इजाफा। कलात और कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद सर्द। बालाई अजला में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे। दीर और कला में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। शिमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 388, गुजरांवाला में 317 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा की फजा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। रोटी, कपड़ा और मकान नारा नहीं, मंशूर, नजरिया और सोच है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में बिला तफरीक सहूलियात फराहम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के मैदान में न सिर्फ दूसरे सूबों बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। ये इलाज सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुफ्त इलाज के सिलसिले में तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करती है। लाहौर की ATC ने 9 मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। GID की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। PTI का मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश कबूल करना मुस्बत इक़दाम। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर सूबे बनाए जाएं। हमने हमेशा आज़ादी इज़हार हक़ का साथ दिया। हक़ के लिए एहतजाज करना हर किसी का हक़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जमरूद का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात या तहरीक चलाने का फैसला महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास करेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां। सेंटा क्लॉज शहरियों में खुशियां बांटने में मसरूफ। वेटिकन सिटी में पोप लियो की सेंट पीटर्स बेसिलिका में मजहबी इबादत। फ़लस्तीन, फ्रांस, स्पेन, इराक, शाम और तुर्की में भी क्रिसमस की तकरीबात। स्पेन के बादशाह ने सियासी हम आहंगी पर जोर दिया। इराकी मसीहियों ने सीर कैथोलिक कैथीड्रल में चर्च में आग रोशन करके मजहबी रसूमात अदा की। इंडोनेशिया के जजीरा सुमात्रा में सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में इबादत का एहतराम। बैतुल लहम में रंगारंग परेड। खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब। क्रिसमस की खुशियां दोबाला। फ्रांस, इटली, रूस और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग छा गए। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफाकाना जुल्म उरूज पर। इंतहा पसंद रियासत भारत में क्रिसमस के मौके पर मोदी नवाज हिंदुत्व शरपसंदों की नफरत अंगेज कार्रवाइयाँ। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत में 25 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीबात हिंदू शरपसंदों के मुनज़्ज़म तशद्दुद की नज़र हो गई। भारत में मसीही बरादरी की मुतअद्दिद तकरीबात में हिंदू शरपसंद अनासिर ने तोड़ फोड़ की। आसाम के ज़िला नलबाड़ी में सेंट मैरी स्कूल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने तोड़ फोड़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैंगटियो में भी क्रिसमस पर की गई सजावटों को तोड़ दिया गया। केरला के जिला पालकाड में एक RSS कारकुन ने बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमला किया। तुर्की में क्रिसमस और नए साल की तकरीबात पर दाइश के मुमकिना हमले नाकाम बना दिए गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के 124 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ छापे। 115 मशकूक अफराद गिरफ्तार। मजीद 22 की तलाश जारी। छापों में असलहा, गोला बारूद और तंजीमी दस्तावेजात जब्त। दाइश के हामी तुर्की में गैर मुस्लिमों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद बैरून मुल्क दाइश से राब्ते में थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान 17 बरस बाद बरतानिया से बांग्लादेश वापस पहुंच गए। ढाका में तारिक रहमान का तारीखी इस्तकबाल। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अवामी इज्तिमा में जमहूरियत की बहाली के नारे। सियासी माहौल गर्म रहा।
अमरीकी फौज के नाइजीरिया पर फजाई हमले। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमलों में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। महकमा जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। मसीहियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। तेहरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ साबिक अफगान सिक्योरिटी कमांडर कत्ल। इकरामुद्दीन सिरी को तेहरान में उनके दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। वो अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। इकरामुद्दीन सूबा तखार और बगलान के पुलिस सरबराह भी रह चुके हैं। जंग को तूल देने के सख्त नताइज सामने आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। अमन मुआहदे से मुतल्लिक कई मफी तजावीज़ पर बातचीत की गई। अमन मुआहदे का मुसवदा तकरीबन तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का अमरीका से इजहार तशक्कुर। रूस पर दबाव जारी रखने की अपील। तर्जमान रूसी वजारत खारिजा ने यूक्रेन और अमरीका के साथ मुज़ाकरात को सुस्त रवि का शिकार करार दे दिया। कहा, बाज़ मुमालिक अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया तखरीबी इक़दामात का मौसर तौर पर मुकाबला करे। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाज़ें। सदर प्यूटन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। जहाज़ नॉर्वे और बार्नेट समंदर के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज़ पर नेटो तैयारों का फौरी गश्त। बरतानवी हुकाम ने रूसी इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। खलीजी ममालिक में मुस्तक़बिल में लाखों मेहनत कशों की ज़रूरत होगी। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट में दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद लाखों मेहनत कश दरकार होंगे। 2030 तक खलीजी ममालिक में 15 लाख से ज़ायद मेहनत कशों की ज़रूरत पड़ेगी। UAE में 12% अफरादी कुव्वत में इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब में 11% अफरादी कुव्वत में इजाफे का इम्कान है। मेयर लंदन का ट्रैफिक फी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। सादिक खान ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुकम्मल रियायत खत्म कर दी। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्ज लागू होगा। इलेक्ट्रिक कारों को 25% रियायत मिलेगी। बड़ी इलेक्ट्रिक वैन्स को 50% रियायत दी जाएगी। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोजाना कंजेशन चार्ज 15 से बढ़ाकर 18 पाउंड कर दिया गया। देर से इदाई पर चार्ज 21 पाउंड तक होगा।